हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो आज करते हैं क्लास 10th का चैप्टर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल में अल्टीट्यूड दैट मीन्स परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो उसका बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, उसने हाइपोटेन्यूज को कितना लिया 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, दूसरी साइड्स हमें दोनों फाइंड आउट करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कैसे होता है, इस तरीके से उसकी शेप होती है। शेप में क्या होता है बच्चे, ये बेस होता है, ये अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं इसको, जो स्टैंडिंग होता है अल्टीट्यूड, और इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। किसी साइड में परपेंडिकुलर आ जाए तो आपने नहीं घबराना बच्चों, दोनों सेम है। और ये होती है बच्चे हाइपोटेन्यूज, की होती है बच्चे हाइपोटेन्यूज। ओके तो दैट मीन्स इसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बेस B से लेट करते हैं, और इसको अल्टीट्यूड या PP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी टू साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो चलो बनाते हैं एक ट्रायंगल, हम राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो उसका अल्टीट्यूड है ना, जो उसका ये वाला अल्टीट्यूड है, दैट मीन्स क्या, परपेंडिकुलर P और यहाँ पर बेस, और दैट मीन्स क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो आपको क्या कह रहा है, लेट कर लेते हैं बेस, लेट बेस बी, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी। हमने कितना ले लिया बच्चे, x सेंटीमीटर ले लिया। कितना ले लिया बच्चे हमने, x सेंटीमीटर हमने ले लिया है। और वो क्या कह रहा है, जो उसका अल्टीट्यूड है ना उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। दैट मीन्स अगर इसका बेस x है तो x से 7 कम है। तो हमारे पास अल्टीट्यूड कितना बन गया, यहाँ पर अल्टीट्यूड आपके पास बन चुका है बच्चों x माइनस 7 सेंटीमीटर बन चुका है। और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है आपको कितना, 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो चलो आप पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं आपको पता है, वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या कहते हैं थ्योरम में कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट मीन्स 13 का स्क्वायर हो गया। P का मतलब क्या हो गया, P परपेंडिकुलर, दैट मीन्स मैंने भी बोला ना परपेंडिकुलर और P अल्टीट्यूड सेम होता है। तो P कितना हो गया, x माइनस 7, और ऊपर स्क्वायर है तो 2 डाल देंगे, यहाँ गया प्लस। और B कितना बच्चे, बेस कितना है x के, कुछ नहीं करना बच्चे, हमें इस इक्वेशंस में ना हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है कि h कितनी, P कितनी और B कितनी, और आगे क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व आउट करना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 169 होता है। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पे प्लस होता तो तीनों क्या आ जाते बेटे, प्लस में आ जाते। तो यहाँ पर ये a है, ये क्या है b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, और यहाँ कितना बच गया, x का स्क्वायर। तो यहाँ 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर, और x स्क्वायर कितने हो गए बच्चों, 2x स्क्वायर हो गए। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और यहाँ पे माइनस का 14x, मतलब 7 2 14 और x बच गया। अभी आपको क्या करना है, 169 को इस तरफ लेके आना है, चाहे आप इसको इधर लेके आइए चाहे आप इसको इधर लेके जाइए, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो हम इसको इधर लेके जा रहे हैं। 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस का 14x, माइनस के कितने हो गए बच्चे, 169 हो चुके हैं। यहाँ कितना बचा, 2x स्क्वायर माइनस का, हम इसको एक स्टैंडर्ड में लिखते हैं, दैट मीन्स पहले स्क्वायर की फॉर्म में, फिर x की फॉर्म में, और फिर बच्चे कौन सी फॉर्म में लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे 49 है, 49 में 169 है, और ये प्लस का माइनस का तो बच्चे माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 0, 6 में से 4 के कितने आ गए 2, और 1 का 1 बचा, और वो भी किस चीज़ का, माइनस का। तो आई होप बच्चों ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आएगी, और 0 यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो अभी यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा होगा कि हम इसमें से 2 बाहर ले सकते हैं। तो 2 यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, इसको डिवाइड कर दो 2 से 7x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 60 आपका बच जाएगा। इधर कितना आ गया 0, x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 60, और ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर अगर आप 0 डिवाइड बाई 2 लगाते हैं तो बच्चे आंसर कितना देता है, वो हमेशा 0 ही देता है। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, और इसके हमें क्या करना है, बाय सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, हमें मेथड से हमें क्या करना है, x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अगर x की आ जाती है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, अल्टीट्यूड की। हमें वही तो टू साइड्स फाइंड आउट
आउट करनी थी ना। तो अभी हमें हमारे पास इक्वेशन क्या आई, हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 आपके पास आ चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2 नंबर लेने हैं जिसको हम प्लस करें, कितना है माइनस का 7, दैट मीन्स ये बीच वाला, और इसके बाद 2 नंबर वही वाले सेम लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा माइनस का 60। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में देखने से तो इजीली पता चल रहा होगा कि माइनस का 60 लेके आना, दैट मीन्स हमारे पास जो ऊपर वाले नंबर होंगे ना, एक प्लस में होगा और एक किस में होगा, माइनस में। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो माइनस वाला क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 60 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 3 = 6 0, 2 1 = 15, यहाँ कितना बन गया 3 5। बच्चे इसको आप कर लेना, इजीली हो जाएगा, 5 1 = 5। तो अभी आप चेक करते हैं, 2 2 = 4, 5 3 = 15। देखो बच्चों इसको नहीं बन रहा, 15 और 4 19 बन रहा है, या माइनस करेंगे तो 11 बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 2 = 4, 4 3 = 12, और ये कितना बच्चा 5। अब आप यहाँ पे देखिए 12 में से 5 के कितने आगे 7, लेकिन हमें माइनस का बड़ा लेना है यहाँ पर, और ये लेना है प्लस का 7। देखिए प्लस का 5 यहाँ पर, प्लस का 5 लेना ना यहाँ पर, प्लस का 5, तो माइनस के 12 प्लस के 5 कितने बचे, माइनस के 7, माइनस के 12 × 5 कितने हो गए, माइनस के 60 हो चुके हैं। तो बच्चे अभी देखो यहाँ पर क्या किया, हमारे पास 2 नंबर आ गए जिसको हम मल्टीप्लाई में लिखे तो माइनस का 60 आएगा, और प्लस करें तो माइनस का 7 आएगा। नंबर्स क्या है, माइनस का 12x और क्या आया बच्चे, प्लस का 5x आपके पास आया है। तो अब ये 2 टर्म्स इकट्ठी ले लो, ये 2 टर्म्स इकट्ठी ले लो, यहाँ पे बच गया x, यहाँ बच गया x माइनस के 12, यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया x, और 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 12। दोनों सेम आ गए ना, सेम बाहर ले लीजिए, और यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ कितना बच गया, प्लस के 5। तो अभी यहाँ पे आप चेक कीजिए, x की -12 = 0, और x + 5 = क्या आ जाएगा बच्चों, 0। ये 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस का 12 उधर जाके प्लस का, और यहाँ पर प्लस की वैल्यू उधर जाएगी किस चीज़ की होगी, माइनस की। तो बच्चों आई होप ये समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो देखो बच्चे अभी हमारे पास x क्या लेके चले थे, हम x क्या लेके चले थे बच्चे, हम बेस लेके चले थे। बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, और हम लेके चलते हैं x की वैल्यू 12। हम क्या लेके चले, 12। तो देन बेस कितना हो गया बच्चे, बेस कितना आ गया हमारे पास, 12 आपके पास आ चुका है। 12 आपके पास बेस आ चुका है। तो अभी हमने क्या निकालना है, अल्टीट्यूड निकालना है। देन अल्टीट्यूड कितना होगा, अल्टीट्यूड हमने टू साइड्स ही तो फाइंड आउट करनी थी ना। तो साइड्स में क्या है, x - 7, दैट मीन्स 12 - 7, आंसर कितना आ गया 15। तो अगर आपके पास बेस 12 है, अल्टीट्यूड 5 है, और हाइपोटेनस आपको गिवन था कितना था 13, तो आप क्लियरली देख भी सकते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है, तो ये इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करता है हमेशा। देख लीजिए 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू p कितना है बच्चे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आगे 169 इक्वल्स टू 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो ये दोनों को प्लस करके कितना आ गया 169। तो देखो आपने क्या किया, ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है दोनों की, मतलब अगर हम वैल्यू ले रहे हैं तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।